नमस्कार मित्रों, मैं गजानन शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले हमने जिस बिंदु के बारे में चर्चा करी उसकी बात करें। हम संधि पढ़ रहे थे और संधि की बात करें तो संधि में हमने दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और चरण संधि पढ़ी है। आज हम जिस संधि की बात कर रहे हैं उस संधि का नाम है अयादी संधि। संधि का नाम क्या है भाई? अयादी संधि। क्या नाम है? अयादी संधि। ठीक है, संधि का नाम क्या है? अयादी संधि। और हम बात करें संधि के यहाँ तो संधि कौन सी है? अयादी संधि है। संधि कौन सी है? अयादी। ठीक है, हम चर्चा करते हैं। अयादी संधि की बात करें तो अयादी संधि के लिए एक सूत्र है। जिस सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है अयादी संधि विधायक सूत्र और सूत्र का नाम है ईचो अयवायव। सूत्र का नाम क्या है? ईचो अयवायव। सूत्र का नाम क्या है? ईचो अयवायव। देखिए सूत्र क्या है? ईचो अयवायव है। यह सूत्र ये कहता है एज का मतलब बताओ क्या है? एज का मतलब हमने पढ़ा कि एज का मतलब होता है ए ओ आई औ। क्योंकि जो माहेश्वर सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था आई ओन रिल रिक ए ओंग आई औच, तो बताओ एज का मतलब क्या हुआ? ए से लेकर के आई ओंग और आई औच, यही होता है ना, आई औच। तो ये सूत्र ये कहता है एंग का मतलब होता है एज का मतलब ए से लेकर के च तक। ए से लेकर के च तक के वर्ण कौन कौन से हो गए? ए ओ आई औ, कर्म यही है इनका। तो ये सूत्र कहता है एचो। एचो का मतलब होता है एज को। एज का मतलब ए ओ आई औ को क्या आदेश होता है भाई? आय अवे आय आव। देखिए अयादी संधि विधायक सूत्र जो है उस सूत्र का नाम है एचो अयवायव है। एज का मतलब होता है ए ओ आई औ और ए ओ आई औ का मतलब होता है ए को क्या हो जाएगा? आय। ए को क्या हो जाएगा? आय। ओ को क्या होगा? अवे। आई का क्या हो जाएगा? आय और औ का क्या हो जाएगा? आव। ठीक है, बात करें, ध्यान दें, सूत्र ये कहता है कि एचो अयवायव। सूत्र ये कहता है कि एच के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय अब आय आव आदेश होता है। आगे किसके होने पर? आगे किसी भी स्वर के होने पर। यूं कहें स्वर के होने पर। स्वर का मतलब कोई भी स्वर हो। ठीक है, अब बात करें यहाँ स्वर की। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें आप लोग। ठीक है, यहां ध्यान देना। सूत्र क्या है? सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है एचो अयवायव। सूत्र का नाम क्या है? एचो अयवायव। एचो अयवायव सूत्र ये कहता है कि एच के आगे, एच का मतलब एच को, एच का मतलब समझ गए? एच का मतलब हो गया ए ओ आय अव को कर्म से, कर्म का मतलब कर्म से पहले ए के स्थान पे क्या हो जाएगा? आय। ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा? अब। आई के स्थान पे क्या हो जाएगा? आय और औ के स्थान पे क्या हो जाएगा? आव आदेश होता है। कब होता है? आगे किसी स्वर के होने पर, यानी एच के आगे क्या हो? कोई स्वर हो तो एच को क्या हो जाएगा? आय अव आय आव आदेश होता है। ठीक है, बात करें सूत्र एक नियम। अब इसके अलग अलग कितने वर्ण हो गए? 4, ए ओ आई औ। ठीक है, और इनको क्या होता है? आय अव आय आव आदेश होता है। अब हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला वर्ण था वो क्या था? ए, और ए के स्थान पे क्या हो जाता है भाई? आय होता है। क्या होता है? आय होता है। कब? ए के साथ क्या होने पर? स्वर के होने पर। स्वर का मतलब ए प्लस स्वर, स्वर का मतलब कोई भी स्वर हो तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा? आय होता है। ठीक है, संधि का नाम क्या है? अयादी संधि। ध्यान देने, एक उदाहरण लिखता हूं। जैसे एक हमने वर्ण लिखा ने प्लस अनम। देखिए क्या है? ने प्लस अनम। प्लस का मतलब धन, ने धन अनम। ने में किसकी मात्रा है? एक की। बताओ, एक की मात्रा है ना, तो एक की मात्रा को हटाएंगे तो क्या लाना पड़ेगा? आय। एक की मात्रा को हटाएंगे तो क्या लाना पड़ेगा? आय। तो बताओ, एक की मात्रा को हटा देते हैं तो शब्द कैसा रह गया? हमारा जो वर्ण है वो ऐसा रह गया। ने जो एक है वह कैसा हो गया? न। एक को हटा दिया तो यहाँ एक के स्थान पे क्या लाना पड़ेगा भाई? आय।
ए के स्थान पे क्या होता है, अय होता है ना, अय। आगे देखो क्या है, न म, मिला करके लिखो इसको, शब्द क्या बन गया, न य न म। क्यों, न में ए की मात्रा मिल गई, य में ए की मिल गई, न और मैं लिख दिया, ये हमारा एक शब्द बन गया क्या, नयनम। तो नयनम जो ये शब्द हैं, अब आप इसको संधि विच्छेद को संधि बना दी। लेकिन यदि आपके सामने यही वर्ण ऐसे आए कि ने प्लस अनम, ने प्लस अनम, तो हमने क्या कर दिया, नयनम बना दिया। लेकिन हमारे पास संधि युक्त पद आए और हमसे पूछा जाए कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे, आपको यह जो शब्द है वो बोलने में आपको महसूस हो जाएगा, प्रतीत होगा, नयनम। आप बोलेंगे तो आपको महसूस होगा। बोलिए एक बार, नयनम, नयनम। बोलने में आ रहा ना, आयनम, आ रहा ना, नयनम। अय का मतलब यहाँ अय है। अब अय को हटाएंगे तो किसको लाना पड़ेगा, अय को हटाएंगे तो हमें ए को लाना पड़ेगा। किसकी मात्रा लानी पड़ेगी, ए की मात्रा। तो बताओ, नए में से, नेक में से किसको हटाएंगे, अय को। तो नए में से अय को हटाएंगे, तो अय को हटाएंगे तो बताओ, न अयनम। अय को हटाते हैं तो शब्द कैसा रहता है हमारा, न ऐसे होता है। जब अय को हटाएंगे तो अय में किसकी मात्रा लगाएंगे, ए की, तो शब्द कैसा हो जाएगा, ने। बताओ, अय में से अय, यह हलंत है ना, बच गया ए, क्या बन गया, ने प्लस अनम। शब्द क्या बन गया, नयनम। ने प्लस अनम, नय धन अयम, क्या बनता है, नयनम। इनके कुछ उदाहरणों की हम चर्चा करते हैं, ठीक है। शब्द लिखते हैं हरये, क्या लिखा हो भाई, हरये। चयनम, शयनम, ठीक है। जिसे अब ये शब्द दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अब इन शब्दों की बात करें, बताओ, एक शब्द यहाँ हरय, क्या लिखा हुआ है, हरय। यह शब्द आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करेगा, आप लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। जब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ देखो हमें अय कहाँ दिखाई दे रहा है, हमें अय जो दिखाई दे रहा है, अय लास्ट में दिखाई दे रहा है। जो शब्द है उस शब्द के अंत में देखिए, हरय, हरय, अय, हरय। देखो हरय, हर ये बोल रहा हूं, हर ये, एक की मात्रा लगा दी, हर ये, क्या बनेगा, हर ये, हर ये, आए, हर आए, हर आए, हर ये हो गया ना। तो बताओ, अब यहां हमें दिखाई दे रहा आय, यहां क्या दिखाई दे रहा है भाई, आय दिखाई दे रहा है। तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। अलग का मतलब इसका विच्छेद करेंगे। जब इसका विच्छेद करेंगे तो हमारा शब्द जो है वह कैसा रहेगा, हर हो गया। आय को निकाल दिया। जब आय को निकालेंगे, इसको निकालेंगे, किसको निकालेंगे, आय को निकालेंगे, ठीक है। इसको निकालना है हमें, तब इसको निकालेंगे तो इसके बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। इसको निकालेंगे तो बदले में क्या देना पड़ेगा, ई देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, ई। तो शब्द कैसा था हमारा, ए दे दिया। आय का निकाल दिया, देखो यहां से। अब आय में ए की मात्रा नहीं थी, ई की नहीं थी, ऊ की नहीं थी, तो किसकी मात्रा थी, ए की। एक आधा समान स्वर भी तो हो सकता ना, स्वर हो, स्वर कोई भी हो। तो बताओ, बाद में क्या है, ए है। तो मतलब यहाँ देखिए शब्द कैसा है, ऐसा बनेगा। तो यहाँ इसका संधि विच्छेद क्या होगा, हरे प्लस ए, क्योंकि हमने किसको निकाला है, आय को निकाला है। जबकि आय इसके ऊपर लगा हुआ था, ये समझिए। तो ए की मात्रा लगी हुई थी, तो ए की मात्रा लगी हुई थी, इसको हमने हटा दिया। अब ए को हटा दिया तो हमारा यहाँ विच्छेद क्या होगा, हरे प्लस ए, क्या होगा, हरे धने ए, हरे धने ए, ठीक है। अब इसको दोबारा लिखता हूं मैं आपके लिए समझाने के लिए, मैंने अलग अलग तरीके से लिख दिया है इसको, ठीक है। देखिए यहां इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहां से करेंगे, यहां से करेंगे तो बताओ, अय को हटाएंगे, अय को हटाएंगे तो क्या लाएंगे, ए लाएंगे। तो वर्ण कैसा हो गया, हरे। एक की मात्रा लगाएंगे, क्या लिखेंगे, हरे। बताओ, बाद में किसकी मात्रा है, ए की, तो क्या बन गया, हरे धने ए, हरे धने ए। शब्द क्या बनता है, हरे। आगे देखिए एक शब्द चयनम, क्या लिखा हुआ भाई, चयनम। अय दिखाई दे रहा ना, चय में अय है, तो अय, अय यहां देखो स्टार्टिंग में है, चयनम, क्या लिखा है, चयनम, चयनम। अय है ना, इस अय को हटाएंगे तो चय में किसकी मात्रा लाएंगे, ए की। शब्द क्या बन जाएगा, चे प्लस अ न म। देखिए कुछ नहीं करना, बाद वाला जो है ऐसे कैसे, ये में से ये देखो, यहाँ ये है ए की मात्रा, ये आधा है एनम। यहाँ देखिए शब्द क्या है, स, और स में एक से क्या आगे देखो मिला हुआ क्या है, सयनम। क्या लिखा हुआ है, सयनम। क्या लिखा हुआ है, सयनम। तो सयनम लिखा हुआ है।
शयनम। तो बताओ अय अय को हटाएंगे ना, अय को हटाओ, अय को हटाओ तो शय में किसकी मात्रा लगाएंगे, एक ही लगाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा शी। आगे क्या लिखेंगे, आगे क्या बचा है, यह हटा दिया तो यह में ए की मात्रा है अनम, से धन अनम। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ध्यान रखना, हमारे सामने जो भी शब्द या वर्ण आएंगे उनमें हमें अय दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, अय। अब अय को क्या करेंगे, हटाएंगे तो किसकी मात्रा लगाएंगे, एक ही लगाएंगे। अच्छा अगर ये समझिए अब दिखाई दे तो क्या लाएंगे, ओ लाएंगे। तो हम चलो ओ की चर्चा करते हैं। अब ध्यान दें, ए के स्थान पे अय होता है तो ओ के स्थान पे क्या होगा, अब देखो क्या आएगा, और इसके साथ में क्या आना चाहिए, कोई स्वर आना चाहिए। ठीक है, देखिए ओ प्लस स्वर हो तो ओ के स्थान पे क्या होता है, अव होता है। ओ के स्थान, दोनों के स्थान में नहीं हो रहा, हमने पढ़ा था 3 संधियों में दोनों के स्थान पे हो रहा था। उसके बाद यण संधि में हमने पढ़ा प्रारंभ के वर्ण देखने हैं, इधर भी देख रहे हैं तो हम प्रारंभ के वर्ण देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए ओ के स्थान पे क्या कर रहे हैं, अव कर रहे हैं। ओ के स्थान पे क्या कर रहे हैं भाई, अव कर रहे हैं, तो ओ के स्थान पे अव करेंगे और बाद में क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। उदाहरण की बात करता हूं, जैसे आप समझने के लिए देखिए, एक शब्द लिखा है पवन, ठीक है, इसका विग्रह करके बात करते हैं। पहले एक शब्द लिखा पो धन अन, देखो क्या लिखा हुआ भाई, पो धन अन लिखा हुआ है। बताओ पो धन अन, नियम क्या है हमारा, ओ के बाद में क्या हो, स्वर हो। ओ के स्थान पे क्या करेंगे, अव करेंगे। तो ओ के स्थान पे अव करेंगे तो आप बताओ हमारा शब्द वर्ण कैसे हो गया, प, ओ को हटा दिया तो क्या आएगा, अवे। देखो आगे क्या लिखा है, अन है, ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है। तो बताओ पो में क्या है, बाद में अन है, पो में से ओ को निकालेंगे, ओ को निकालेंगे तो क्या लाना पड़ेगा, अव, और बाद में क्या है, अन। तो इनको मिला करके लिखेंगे, शब्द क्या बन जाएगा अपना, प, ए मिला दिया व में ए मिला दिया, पूरा हो गया। बाद में क्या है, न, शब्द क्या बन गया, पवन है। पो धन अन है, क्या बनता है, पवन है। पो धन अन से क्या बनता है, पवन बनता है। क्या बनता है, पवन। ठीक है, तो यहां देखिए अब यही शब्द आ गया मान लो, और इसका विच्छेद पूछा जाता है। पवन शब्द आ गया और इसका विच्छेद पूछा जाएगा तो हमें क्या करना है, देखना है, बोल करके महसूस करना है। पवन, क्या लिखा, पवन पवन, अब आ रहा है ना, बोलने में हमें महसूस हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, अव। तो अब आ रहा है तो इसका मतलब ओ लाएंगे तो अव हटेगा, तो अव को हटाएंगे तो क्या लाना पड़ेगा, ओ। बताओ कहाँ दिखाई दे रहा है हमें, अव यहां से दिखा रहा है, यहां से दिख रहा है ना, अव। तो अव को निकालेंगे तो शब्द कैसा हो जाएगा, पे में किसकी मात्रा लाएंगे, ओ की, क्या बन जाएगा, पो। इधर देखो क्या बन जाएगा, बाद में ए निकाल दिया ना, न, तो पो धन अन है, क्या बनता है, पवन है। ठीक है, कुछ उदाहरणों की ओर चर्चा करते हैं। जैसे शब्द लिखा है एक विष्णवे, ठीक है, पवित्रम, बताओ शब्द क्या लिखा हुआ है, विष्णवे। शब्द क्या लिखा है, विष्णवे। अब थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उसी की तरह अभी हमने एक चर्चा करी थी, हरैया पढ़ा था, हरैया पढ़ा था ना, उसमें भी हमने क्या किया था, देखा था कि इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब वहां मैं आपसे बात करूं तो यहां देखेंगे, आप देखो विष्णवे अब दिखाई दे रहा है पीछे, यहाँ प्रारंभ में नहीं, यहाँ बाद में है। प्रारंभ में थोड़ी दिखाई दे रहा है, बाद में दिखाई दे रहा है। तो बाद में जहां से दिखाई दे रहा है अव को वहां से हटा देंगे। अब अव को देखो, इसको मैं अलग अलग करता हूं, एक बार थोड़ा देखना, इसको मैं अलग अलग करता हूं। यहां सब देखिए अलग, यहां से करेंगे, अब यहां दिखाई दे रहा है ना, अब यहां दिखाई दे रहा है, तो इसको अलग अलग करते हैं। देखो एक शब्द है विष्णु, ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दिया, जैसे अव, और अव में किसकी मात्रा थी, एक की, ऐसी स्थिति है ये, मानो आप इसको ऐसा समझेंगे। अब इसको निकालेंगे, किसको निकालेंगे, इसको अलग अलग लिखा है मैंने, विष्णवे, तो विष्णवे हो गया ना अलग अलग। अब हमें क्या करना, अव को निकालना है। अब इस अव को निकालेंगे, किसको निकालेंगे, अव को निकालेंगे। अव को निकालेंगे तो अव को निकालते ही हमें किसकी मात्रा लानी पड़ेगी, ओ की मात्रा लानी पड़ेगी, ओ की लगानी पड़ेगी ना। तो बताओ विष्णु में से अव को निकाल दिया तो हमारा शब्द कैसा हो जाएगा, विष्णु, ठीक है, ओ लगा दिया विष्णु, प्लस बाद में क्या है, एक की मात्रा है तो एक की मात्रा ऐसे कैसे आ जाएगी, तो विग्रह क्या हो जाएगा इसका, विष्णु धन ए। ठीक है, अगर हमारा विग्रह हमारे सामने है, सॉरी विग्रह क्या, संधि विच्छेद हमारे सामने है, विग्रह की बात कर रहा हूं मैं, जो थोड़ा गलत हुआ है बोलने में, ध्यान दे। यहाँ विच्छेद की बात करें, विष्णु प्लस ए, क्या लिखा है, विष्णु प्लस ए, ओके। बताओ
ओ है, इस ओ को निकालेंगे, तो ओ को निकालेंगे तो किसको लाना पड़ेगा, अव को लाना पड़ेगा। तो इसको एक बार मैं अलग अलग करता हूं, जैसे विष्णु, ठीक है, ऐसा स्थिति है ना। आगे क्या थी, ओ प्लस क्या है ए, ये स्थिति है। अब बताओ ओ को निकालेंगे तो किसको लाएंगे, अव को, तो ओ के स्थान पे किसको लाएंगे, अव को लाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको वापस लिखता हूं, विष्णु अव ए, मिला करके लिखो भाई, क्या बन जाएगा, विष्णु, आता है, ए मिला दूं, पूरा कर दूं, वह में किसकी मात्रा है, एक ही, शब्द क्या बन गया, विष्णुवे, शब्द क्या बन गया, विष्णुवे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि जहां से हमें अय अव दिखाई देता है वहीं से हम इसका क्या करना है, विच्छेद करना है, वहीं से उनको संधि करनी है, ठीक है। एक बार से मैं फिर से इसको लिखता हूं, दोबारा समझ ही गए होंगे आप। बताओ विष्णुवे, तो क्या बन जाएगा, विष्णु धन ए, ठीक है। आगे शब्द देखो, इधर क्या है, क्या लिखा है भाई, पवित्रम, क्या लिखा हुआ है, पवित्रम। अब बताओ यहां दिखाई दे रहा है ना, अब यहां दिखाई दे रहा है, तो यहां दिखाई दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से किसको हटाएंगे, ओ को हटाएंगे, तो शब्द क्या बन जाएगा, देखिए पो, ठीक है। बाद में बताओ इसकी मात्रा है एक ही है या एक ही है, अव में इसकी मात्रा है एक ही, शब्द क्या बन गया, पो धन इत्रम, क्या बन जाएगा, पो धन इत्रम, क्या बनता है, पवित्रम, ठीक है। जैसे शब्द की बात करें, एक शब्द लिखा है भवनम, जैसे हम लोग पढ़ते हैं भवती, पढ़ते हैं ना, इनमें भी अव दिखाई दे रहा है ना। बताओ भवनम, भवनम में कहाँ दिखाई दे रहा है, प्रारंभ में दिखाई दे रहा है, अव दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, तो भय में से अव निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, भो। देखो आगे क्या लिखा है, अनम, तो इसको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, भो अनम, शब्द क्या बनता है, भवनम। भोधन अनम क्या बनता है, भवनम। भोधन अनम से क्या बनता है, भवनम। शब्द क्या देखो इधर क्या लिखा है, भवती अवती, अब यहाँ भय में अव दिखाई दे रहा ना, तो बताओ अव दिखाई दे रहा, तो अव को निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, ओ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, भो। अव को निकाल दिया, अब बताओ क्या बच गया, और बताओ क्या आगे, अति, भोधन अति, क्या बन गया, भवती, ठीक है। समझ गए होंगे। इनमें क्या करना, हमें ओ लगाना है, और उधर वहां क्या करना था, हमने अभी इससे पहले पढ़ा था, उसमें ए लगा रहे थे। ए के स्थान पे तो क्या होता है, अयु होता है, ओ के स्थान पे क्या होता है, अव होता है। थोड़ा आगे चलते हैं, अगला है यहाँ वर्ण दे रखा है, उस वर्ण की बात करें तो एक वर्ण है जिसका नाम है ए, उसके आगे क्या हो, कोई स्वर हो, तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, आय। यहाँ मात्रा बड़ी है, दीर्घ मात्रा है, तो यहाँ भी देखो मात्रा बढ़ रही है, ए की मात्रा, ये तो अय हो रहा था, अय की मात्रा है तो क्या हो रहा है, आय हो रहा है, ठीक है। बात करें इसके उदाहरण की हम चर्चा करते हैं। एक शब्द लिखता हूं मैं, देखो नई प्लस अक, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, नई प्लस अक, नई धने अक, नई धने अक, नए में किसकी मात्रा है, अय की, एक ही है या अय की, अय की है, यानी दीर्घ मात्रा है, एक ही दीर्घ मात्रा है, तो दीर्घ मात्रा है तो अय के स्थान पे क्या हो जाता है, आय होता है, क्या होता है भाई, आय होता है। तो इस मात्रा को हम हटाएंगे, तो मात्रा को हटाएंगे तो हमारा न कैसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। मात्रा को हटाते ही हमारे पास क्या आएगा, आय आएगा, बाद में क्या आएगा भाई, अक आएगा, बाद में क्या आएगा, अक आएगा, ठीक है। न आय अक, न आय अक, बताओ न में किसकी मात्रा जोड़ेंगे, आ की, तो बताओ क्या बन जाएगा, ना। ये में आ की जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये, और कै में विसर्ग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, नायिका है, क्या बन जाएगा, नायिका। इसको आप देखिए, हमने पहले जो शब्द पढ़ा था उसमें पढ़ा, जैसे मान लो हमने पढ़ा था, जो भी शब्द पढ़ा था, हरिये या चैनम, सैनम, विजय, जय, जो भी पढ़ा है, जय, ठीक है। जय प्लस ऐसे क्या बनता है, जय, और विजय प्लस ऐसे क्या बनता है, विजय। ए आ रहा था वहां पे, अय आ रहा है यहाँ पे, अब उनको बोलने से हमें अय का महसूस हो रहा था, और हमने जो अवन, जैसे भवनम, पवनम, भवती, पवित्रम, जो शब्द पढ़े उनमें अव आ रहा था। यहाँ देखिए बोलेंगे तो आपको महसूस होगा, नायक, क्या आ रहा है, आय आ रहा है ना, क्या आ रहा है, आय, आय आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, आय को हटाएंगे तो हमें किसको लाना पड़ेगा, अय को लाना पड़ेगा। तो यहाँ शब्द देखिए नायक, दो नायक में जिसको क्या है, आ, तो बताओ न, इसको निकाल देते हैं किसको, आय, और इधर क्या है, अक, अलग अलग कर दिया, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो शब्द क्या आएगा, यहाँ पे इसके स्थान पर अय आएगा, इसके स्थान पे क्या आएगा, अय। बताओ न के साथ अय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ने, तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, बताओ शब्द क्या बनेगा,
नी प्लस नई प्लस अक। विग्रह क्या होगा? नय धन अक है। बताओ नई धन अक क्यों हुआ? नायक को हमने अलग अलग लिखा तो आय को हटाएंगे तो नए, और बाद में क्या है? अके। शब्द क्या बन गया? नायक है। क्या बन गया? नायक है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। एक शब्द लिखा था हमने जैसे नई धन अक है तो क्या बन गया? नायक है। और ये वाला जो नायक है अगर इसी का विच्छेद करेंगे तो बताओ क्या बनेगा? आय। आय का क्या करेंगे? नए प्लस अक। क्या बन गया? नायक है। ठीक है, आगे चलते हैं, अन्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। शब्द लिखते हैं जैसे विधायक, विधायिका, विधायिका। ठीक है, जैसे चाय का, डाय का। देखिए शब्द क्या है? विधायक। आय कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दे रहा है, इधर यहाँ आय दिखाई दे रहा है, यहाँ आय दिखाई दे रहा है, यहाँ आय दिखाई दे रहा है। आय नहीं है, यहाँ पर सबको हमें क्या दिखाई दे रहा है? आय 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 आय। तो आय को हटाएंगे तो किसको लाना पड़ेगा? आई को लाना पड़ेगा। आई को लाएंगे तो आय को हटाएंगे। तो देखो शब्द क्या है? विधायक है। तो आय को हटाते हैं, किसको हटाते हैं? आय को। तो विधा आय, यहाँ आय है ना, और यहाँ पे भी आय है, यहाँ पे आय है, यहाँ पे आय है। इन सब आय को हटाएंगे तो क्या लाना पड़ेगा? आय। तो आय लाएंगे तो विधा, विधा में से किसको हटाना है? आ को हटा रहे हैं, तो आ को हटा रहे हैं तो ए बच गया। अब मात्रा किसके लगाएंगे? ए की। तो विधे धने अकह। क्या बन जाएगा? विधे धने अकह। क्या बन जाएगा? विधे धने अकह। क्या बनता है? विधायक है। विधे धनक से क्या बनता है? विधायक। इसमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ एक की मात्रा थी, यहाँ किसकी मात्रा? ई की। तो क्या बन जाएगा? ऐसे कैसे लिख दो? विधे प्लस क्या बन जाएगा? इका। बताओ इनको आप लोग यदि विच्छेद देकर करके संधि युक्त पद बनाना चाहते हैं तो बनाओ एक बार इसको। जैसे इसी को बनाओ, इसको कैसे बनाओगे? बताओ ध में किसकी मात्रा है? आई की। तो शब्द कैसा बन जाएगा? विध। आई को हटाएंगे तो क्या लाएंगे? आय। मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? इका। इनको मिला करके लिख दो, वि ध आ, विधा। ये में की मात्रा ई। क्या बन जाएगा? कन्फर्म करने के लिए यदि हमारा सही हुआ है या नहीं हुआ, इस इसका पता लगाने के लिए हम ऐसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? प्रयोग कर सकते हैं। समझ ही गए होंगे यहाँ तक तो आप लोग। ठीक है, हम थोड़ा आगे चलते हैं। एक शब्द है चाय का। क्या लिखा हुआ है? चाय का। तो चाय का में आई यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो चाय में हम किसकी मात्रा लगाएंगे? आई की। शब्द क्या बन जाएगा हमारा? चाहिए धने अक। बताओ डायक में क्या होगा? डाय का है ना, तो क्या बन जाएगा? डय। क्या बन जाएगा? डय। क्यों? आई लगाएंगे तो क्या लाना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। आई को हटा दिया तो क्या बन जाएगा? डय धने अक। क्या बन गया? डायक। ठीक है, विधेय धन अक से बनता है विधायक। विधेय धन इका से बनता है विधायिका। चाय धन अक से बनता है चाय का। डई धन अक से बनता है डायक। हम थोड़ा आगे चलते हैं। इसका जो 4 नंबर का या 4 नंबर का जो नियम है वो नियम ये कहता है कि औ के आगे किसके होने पर? स्वर के होने पर औ के स्थान पर क्या हो जाता है भैया? आव होता है। एक मात्रा होती है तो अय हो रहा था, और एक मात्रा ओ की थी तो अव हो रहा था। एक मात्रा अय की थी तो अय हो रहा था। और यहाँ अब बात करें अय का मतलब 2 मात्राएं, दीर्घ मात्रा थी तो आय हो गया, और यहाँ ओ में 2 मात्रा है यानी दीर्घ मात्रा है तो क्या हो रहा है? आव हो रहा है। ठीक है, औ के स्थान पे क्या होता है भाई? आव होता है। औ के स्थान पे क्या होता है? आव। अच्छा देखिए औ, अब आव को हटाएंगे तो औ लाना पड़ेगा, और औ को लाएंगे तो आव को। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। औ के स्थान पे आव होता है और आव के स्थान पे औ होता है। जैसे बात करें, एक शब्द है पौ धने अक। देखिए शब्द दिखाई दे रहा है, बताओ किसकी मात्रा है? औ की। आगे क्या है? स्वर है। आगे स्वर है। अब बताओ औ को हटाएंगे क्या लाना पड़ेगा? आव लाना पड़ेगा। औ को हटाते हैं तो हमारा वर्ण कैसा हो गया? पै आव अक है। पै है आव अक।
ये वाली स्थिति हो गई, क्योंकि हमने किसको हटा दिया, अव को हटा दिया। अव को हटा दिया तो हमारा वर्ण कैसा हो गया, जैसे ये शब्द कैसा हो गया, प आव अक, ऐसा हो गया। इनको मिलाते हैं, जैसे प में किसको मिलाया, आ को, तो क्या बन गया पा, व में ए को मिलाया तो क्या बन गया व, कै का क्या हो गया कै, मिला करके लिखेंगे शब्द क्या बन जाएगा, पावक। ठीक है, पौ धन अक, पौ धन अक से क्या बनता है, पावक बनता है। पौ धन अक से क्या बनता है, पावक बनता है। अगर आपके सामने पावक आ गया और आपसे पूछा जाए इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो इसको बोलेंगे तो आपको महसूस हो रहा होगा पावक। अभी हमने जिससे पहले चर्चा करी थी, विजय आ रहा था, जैसे भवनम अब आ रहा था। ठीक है, अब इससे बाद में हमने चर्चा करी चाय का, तो चाय आ रहा ना। अब यहाँ देखिए पावक है तो पाव आ रहा है ना, तो आ रहा है तो हम किसको लाएंगे, ओ को लाएंगे। तो हम लोग जब ओ को लाएंगे तो हमारा वर्ण कैसा हो जाएगा, प ओ, आ को हटा दिया ना, यहाँ से हटा दिया, आ को यहाँ से हटा दिया, आ को यहाँ से हटा दिया, तो बताओ अब आगे क्या है, प औ व में ए था, लिख देते हैं अक, मिला करके लिखेंगे पौ धने अक, और इसको आप ऐसे वापस बना सकते हो, तो पौ धनक से क्या बनता है, पावक है। ठीक है, इसके कुछ अन्य उदाहरणों की हम चर्चा करते हैं, अन्य उदाहरणों की चर्चा करते हैं। ठीक है, अन्य उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं भाई। जैसे एक वर्ण पड़ा है यहाँ भावुक है, क्या है, भावुक है। ठीक है, एक होता है सावक है, क्या है, सावक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, भावुक है, सावक है। दो वर्ण दिखाई दे, आपको दो शब्द दिखाई दे रहे होंगे, कुछ नहीं, वही बात है। बताओ भावुक है, उ की मात्रा है व में। इससे पहले यहाँ देखिए भाव क्या आ रहा है, भाव, आगे देखो क्या है, उक, भावुक, भावुक आ रहा है ना। तो आप यहाँ समझिए आव आ रहा है, तो आव आ रहा है तो हम क्या करेंगे, किसको उठाएंगे, आव को उठाएंगे। आव को उठाएंगे तो क्या लाना पड़ेगा, औ लाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, भऊ। बताओ ए की मात्रा है या उ की है, उ की है, वह में उ की मात्रा है तो क्या लिख देंगे, उक, भाव, तो क्या मतलब हो जाएगा, भो धने उक, भो धन उक से क्या बनता है, भावुक, भो धन उक से क्या बनता है, भावुक। समझ गए क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ओ की मात्रा लगाएंगे, तो यहाँ भय का आव का हटाएंगे, तो आव को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, भऊ, और बाद में क्या उ की मात्रा, तो शब्द क्या बन गया, भऊ धने उक। इधर देखिए आव हटाएंगे तो स में किसकी जोड़ेंगे, ओ को, तो क्या बन जाएगा, सौ। बताओ बाद में क्या, व में ए की मात्रा है तो क्या बन जाएगा, सौ धने अक, क्या बन गया, सावक, सौ धने अक। बताओ क्या बन जाएगा, सावक बन जाएगा। जैसे शब्द की बात करें, जैसे लावक है, बताओ एक शब्द लिखा है यहाँ लावक है, बताओ कुछ नहीं, ऐसे कैसे होगा, ओ आप को हटाएंगे तो क्या लाना पड़ेगा, ओ, शब्द क्या बन जाएगा, लो धने अक, क्या बनता है, लावक। तो हमने अभी चर्चा करी, उस संधि का नाम था अयादि संधि, और अयादि संधि के लिए एक सूत्र पढ़ा जिसका नाम था एचो अय वायव्य। क्या सूत्र ये कहता है, एच वर्णों को क्रम से अय अवय आय आव आदेश होता है। एच का मतलब ए को अय, ओ को अव, आई को आय और औ को आव आदेश होता है, और इनके बारे में हमने भी विस्तार से चर्चा करी। हम विशेष चर्चाएं करते हैं कुछ, ठीक है। इसमें एक सूत्र है, इसी नियम का एक विशेष नियम है, एक नियम है इसका अलग से, इसी संधि का एक नियम है। उस नियम की बात करें तो सूत्र है वांतो यी प्रत्यय, वांतो यी प्रत्यय, ठीक है, एक सूत्र है ये। तो वांतो यी प्रत्यय अयादि संधि का एक नियम है, और अयादि संधि में एक नियम है, वो ये कहता है कि वांतो यी प्रत्यय, कि वांतो यी प्रत्यय ये कहता है कि आप लोग जो संधि पढ़ रहे थे, अभी हमने जो संधि पढ़ी है, ठीक है, इस संधि में अब तक जो भी संधि पढ़ी है, स्वर संधि पढ़ी है, उन स्वर वर्णों में हमने यही पढ़ा है, स्वर के आगे क्या होने पर, स्वर के होने पर जो संधि होती है उस संधि का नाम क्या है भाई, स्वर संधि है। ये संधि पढ़ रहे थे ना हम लोग, स्वर वर्ण के आगे क्या होने पर, स्वर वर्ण के होने पर कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। ये सूत्र ये कहता है वांतो यी प्रत्यय, कि हमने जो अय अव ओ औ पढ़ा है, यदि उनके आगे यह प्रत्यय हो, कौन सा प्रत्यय हो, यकार से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय हो। अब बताओ ये तो क्या है भाई, व्यंजन है ना, ये तो क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन को भी यहाँ, व्यंजन से मतलब यहाँ यह है, इस व्यंजन को भी क्या हो रही है, संधि हो रही है। तो व्यंजन को नहीं हो रही कि यहाँ एक वर्ण, या हमें ध्यान रखना है
क्या, ये यकार से प्रारंभ होने वाला, यकार आदि यानी यकार से प्रारंभ, यकार से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय हो, होने वाला प्रत्यय हो। कोई प्रत्यय की बात कर रहा हूं मैं, और प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वह होता है किसी शब्द या धातु के जो बाद में लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। और उससे जो पहले लगता है उसे क्या कहते हैं भाई, पहले लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग। धातु या शब्द से जो पहले लगता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहता है। तो वांतो ये प्रत्यय ये कहता है कि वह और वह जो हमने किया था, यह वह जो हमने किया, यानी केवल वकार का मतलब वो, ओ दो हमने वर्ण पढ़े थे। तो यकार आदि से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय हो, तो यकार से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय होने पर, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं, यकार से प्रारंभ होने वाला क्या हो, ये प्रत्यय हो, तो भी यहां वृद्धि संधि, यहां सॉरी अयादि संधि का कार्य होता है। कौन सी संधि होती है, अयादि संधि का कार्य होता है। यकार से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय होने पर अयादि कार्य होता है, अयादि संधि होती है, यानी अयादि संधि का कार्य होता है, ठीक है। अयादि संधि का कार्य होता है। अब अयादि संधि का कार्य होता है कब होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि जैसे अब यहां देखिए ओ औ दो वर्ण पढ़े थे हमने, जैसे हमने चार वर्ण पढ़े पहले, ए ओ आय औ। अब हम यहां जो पढ़ रहे हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे अब मैं बात करूं, अब उदाहरण की बात करें यहां, तो उदाहरण की बात करें, जैसे एक आप देखना, यकार से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय होने पर अयादि कार्य होता है। अयादि, यकार व्यंजन है या स्वर है, व्यंजन है, तो व्यंजन भी है यानी स्वर के आगे क्या आएगा, व्यंजन आएगा, तो भी संधि कौन सी करेंगे, हम अयादि संधि करेंगे, ठीक है। जैसे एक शब्द लिखता हूं, गो धन यम, बताओ गोधन यम, ओ है, ओ का मतलब अयादि संधि का ओ है, उसके बाद में यम है, यम का मतलब यहां स्वर है क्या, नहीं, एक यम क्या है, प्रत्यय है। यम क्या है भैया, ये प्रत्यय है, तो यकार से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय है। तो बताओ ओ को तो क्या कर रहा था हम लोगों ने, अब किया था ना, तो हमारा वर्ण कैसे हो गया, ग अव यम, ये हो गया ना। ओ को क्या होता है, ओ को अव होता है, तो गो को क्या बन गया, ग अव यम। देखो मिलाकर के लिखेंगे तो क्या बन गया, गव्यम, क्या बन गया, गव्यम। देखो हमने किया, नियम ये कहता है बांतो ये प्रत्यय वयंत, वे यानी वे अंत वाले, तो वे अंत किस में होता है, ओ में और आव में होता है ना। अरे अय आय होता है एक तो, और एक अव आव होता है, ठीक है। हमने चार वर्ण पढ़े थे, एक तो पढ़ा था ए ओ अय और अव, चार पढ़े थे ना। इन दोनों वर्णों में तो क्या हो रहा था, अव आव हो रहा था। इसका तो क्या होता है अव, और इसका क्या होता है आव, यही पढ़ा था पहले नियम जो पढ़ा है। इसमें क्या होता है अय और इसमें क्या होता है आय। ये नियम क्या कहता है, वांतो ये प्रत्यय कहता है वैंत, वैंत यानी ऐसा वह है अंत वाला, वह अंत का मतलब ओ और आव, हमने जो पढ़ा है अव और आव जो पढ़ा है ना, अव और आव, ये वाला अव आव, इनके आगे मतलब ओ आव के आगे, ओ अव के आगे यकार से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय होने पर अयादि कार्य होता है। अब बताओ यहां देखो ओ है, बाद में यम है, ठीक है। ओ के बाद क्या है, ओ का हमने क्या किया अव, तो क्या बन गया गव्यम, क्या बन गया गव्यम, गो धन यम क्या बन गया गव्यम, ठीक है। अब इसी के दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। जैसे एक शब्द लिखा है संको प्लस यम, बताओ क्या बनेगा, यम है ना, ओ के स्थान पे क्या करेंगे, अब शब्द क्या बन जाएगा संका, ठीक है। ऐसे है, ओ के स्थान पे वह किया वयम, क्या बन गया संकव्यम, क्या बन गया संकव्यम। संकोधनियम से क्या बनता है संकव्यम। अन्य उदाहरण की ओर बात करते हैं, जैसे भो धन यम, बताओ ओ के स्थान पे क्या करेंगे, ओ के स्थान पे क्या करेंगे, ओ के स्थान पे आव करेंगे, तो क्या बन जाएगा भय आव यम, है ना, यम हो गया ना। बताओ मिला करके लिखेंगे क्या बनेगा भाव्यम, क्या बन जाएगा भाव्यम। देखो आ रहा ना आव, और वहां क्या था अव, भाव्यम। जैसे एक उदाहरण की बात और करो, जैसे एक उदाहरण है नौ धन यम, बताओ क्या बन जाएगा, ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा आव, मिला करके लिख देंगे तो क्या बन जाएगा न आव यम।
मिला करके लिखते हैं तो क्या बन जाता है, नाव्यम। मिला करके लिखते हैं तो क्या बन जाता है भाई, नाव्यम बनता है। तो मेरा मतलब ये था कि ये जो नियम हमने पढ़ा, अभी जो नियम पढ़ाता है उस नियम की बात करें तो नियम ये कहता है वांतो ये प्रत्यय कि वकारांत यानी वह का मतलब वह कब होता है, ओ अव के आगे, ओ अव के आगे। इसकी बात कर रहे हैं, इसकी देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप, डायरेक्ट नहीं समझ रहे तो ओ अवे, ओ या अवे के आगे यकार से प्रारंभ, ओ अव के आगे यकार से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय होने पर अयादि संधि का कार्य होता है। कौन सा संधि का कार्य होता है भाई, अयादि का। जैसे गोद नियम से क्या बन गया, गव्यम। संकोद नियम से क्या बन गया, संगव्यम। बोध नियम से क्या बन गया, भाव्यम। और नोध नियम से क्या बन गया, नाव्यम। यह भी एक अयादि संधि के उदाहरण है, इनकी हमने अभी चर्चा करी। एक इसका एक नियम और है, इसका एक नियम और है जिसकी ओर चर्चा करते हैं। ध्यान देना, एक सूत्र है, साकल्य ऋषि का एक मत है, और साकल्य ऋषि ये कहता है, और उसकी बात करें सूत्र की या नियम की, नियम नंबर 2, और नियम क्या है, लोप है साकल्य से, लोप है साकल्य से। ठीक है, बात किसके कर रहे हैं, लोप है साकल्य से। ये साकल्य ऋषि का एक दिया हुआ सूत्र है, और लोप है, लोप होता है साकल्य यानी साकल्य ऋषि के अनुसार। तो साकल्य ऋषि ये कहता है कि जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है ना, आय, अब, आय और आओ, 4 पढ़े हैं। ये तो किसके स्थान पे हो रहे थे, ए के स्थान पे, ओ के स्थान पे, आय के स्थान पे और औ के स्थान पे, ये पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो इनके बताओ बात करें तो हम लोगों ने ये पढ़ा है, ये 4 वर्ण पढ़े हैं अब तक। अयादि संधि में पढ़ा था, आय अब आय आओ, पढ़ा था ना ये वाला, ए के स्थान पे आय, ओ के स्थान पे आओ, आई के स्थान पे आय और औ के स्थान पे आओ, ये पढ़ा था। ठीक है, तो ये साकल्य ऋषि ये कहता है कि लोप है, लोप होगा। लोप का मतलब हम यहां दिखाई नहीं देंगे, इनको हटाना है, लोप करना है। अदृश्यम लोप है, अदृश्यम लोप से उसकी क्या होता है, अदृश्य हो जाते हैं, लोप हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। अब लोप करेंगे, किन का लोप करेंगे, कहता है यह का और वह का लोप होता है। किसका भाई, यह और वह का। तो यह और वह का लोप क्या, तो बताओ यह और वह, तो यह और वह ये भी है और यह और वह ये भी है। तो कहने का मतलब हमने जो पढ़ा था, आय, अवे, आय और आओ, ये पढ़ा है ना। इन चारों का जो ये है ना, आई रहेगा, इनका हो जाएगा लोप। किनका लोप हो जाएगा, इनका लोप। तो इनका लोप हो जाएगा, तो इनका लोप हो जाएगा तो भी संधि होगी क्या, हाँ तो संधि तो होगी। क्यों, क्योंकि यह एक मुनि का मत है और ऋषि का मत है, और यह मत है तो इन्होंने कार्य किया है, विकल्प से किया है। उन्होंने ये जो सुझाव दिया अपना विकल्प से दिया है, इसका मतलब वर्धी संधि हमने पहले पढ़ी या अयादि संधि हमने जो पढ़ी पहले, तो वह कार्य तो हमारा हो रहा है, अयदि कार्य तो हो रहा है, लेकिन यह मत और आ गया तो इनका मतलब यह कार्य होगा। तो यह कार्य किससे होगा, विकल्प से होगा। विकल्प से मतलब तो यह कार्य करेंगे तो विकल्प से दूसरा रूप बनेगा। और इससे पहले जो संधि पढ़ी थी हमने अयादि, उस संधि का जो नियम पढ़ा था उस वह कार्य हो ही रहा था। तो यहां से अब कितने कितने रूप बन के आएंगे, 2 रूप बन के आएंगे। ठीक है, अब बात करें तो लोप साकल्य से यानी साकल्य ऋषि के मतानुसार, यानी साकल्य ऋषि ये कहता है कि जो आपने आय, अब, आय, आव जो किया था उनका अब यह और वह का क्या हो जाता है, लोप होता है। क्या होता है भाई, लोप होगा। और यह लोप का कार्य किससे होता है, विकल्प से होता है। तो विकल्प के अभाव में क्या बनेगा, यानी विकल्प के अभाव में क्या बनता है, विकल्प के जो अभाव है उस अभाव में क्या बनेगा, वो अयदि कार्य होगा। लेकिन एक बार यदि लोप करते हैं तो असिद्ध कार्य नहीं होगा। तो इसकी विस्तार से हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, कुछ उदाहरणों के बारे में, या उदाहरणों को समझते हुए इनको हम समझेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब ये नियम क्या कहता है, हमारा जो नियम है वो ये कहता है लोप है साकल्य से। साकल्य ऋषि के अनुसार, साकल्य ऋषि के मतानुसार, के अनुसार
अवे, आय, अवे, आय, आव, के, यह और वह का लोप होता है। यह और वह का लोप होता है। किसका होता है भाई? यह और वह का क्या होता है? लोप होता है। ठीक है, साकल्य ऋषि के अनुसार अय, अव, आय, आव के यह और वह का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक है, यह वह का हमने क्या कर दिया भाई? लोप कर दिया। किसका लोप कर दिया? यह और वह का लोप कर दिया। तो यह और वह का लोप हो गया, तो इसका मतलब यह कार्य विकल्प से हो रहा है। तो यह कार्य किससे हो रहा है भाई? विकल्प से होता है। यह कार्य विकल्प से होता है। किससे होता है? विकल्प से होता है। तो विकल्प के अभाव में अयादि कार्य होगा। तो एक तो यह कौन सा होगा? और विकल्प के अभाव में, विकल्प के अभाव में अयादि कार्य होगा। कौन सा होगा भाई? अयादि संधि पड़ी थी ना, तो अयादि कार्य होगा। ठीक है, अब हम बात करें साकल्य ऋषि के अनुसार आया, अव, आयाव के यह का लोप होगा। यह कार्य विकल्प से होता है और विकल्प के अभाव में अयादि कार्य होगा। अभी हम थोड़ा उदाहरणों की चर्चा करते हैं, तब समझ में आएगा। इसके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। ठीक है, यह जो काम होता है पदांत होता है ना, यानी पदांत का मतलब किसी पद के अंत में, यानी साकल्य ऋषि के अनुसार पदांत, यानी पदांत का मतलब होता है पदांत, पद के अंत में। पदांत का मतलब समझ गए क्या? पद के अंत में क्या है? आय, अव, आय, आव के यह का लोप होता है। यानी बीच में नहीं, यानी दो पद हैं और दो पदों के अंत में, यानी एक पद के अंत में यह और यह, ओ, आय, जो भी हमारे वर्ण हैं वो अंत में आए, ए, ओ, आई, औ, ये कि हाँ ये पद के अंत में आते हैं, तो इनके पदांत में यह कार्य यह का लोप कर देंगे। ठीक है, तो पदांत का मतलब पद के अंत में। किसके होने पर? पदांत का मतलब ए, ओ, अय और औ, ये पदांत में हो, तो यह, और वह, इनका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण की चर्चा करते हैं। अब उदाहरण की बात करें, ध्यान देना इधर देखिए, मैं एक उदाहरण लेता हूं, हरे प्लस ई है। देखिए उदाहरण दिखाई दे रहा है क्या? हरे धन ई है। पदांत ए है क्या? पद के अंत में ए है क्या? हाँ, ए है। तो आप लोग इसको बताओ, पहले क्या करेंगे? अयादि संधि का कार्य करेंगे। तो अयादि संधि का कार्य करेंगे तो क्या करेंगे? हरे, ऐसे होगा। ए के स्थान पे क्या हो जाएगा? आय, और इधर क्या है? ई है। ठीक है, बताओ, हरे प्लस ई है से क्या बनता है? हर आय ई है। अयादि संधि बनाएंगे, अयादि संधि होगी तो बताओ यह क्या बन जाएगा? हर, बताओ, हर, इसमें मिल गया, ये में की मात्रा मिल गई, क्या बन गया? हरी है। कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि हो गई। ठीक है, देखिए दोबारा समझना, हरे धन ई है, दिख रहा है? हरे धन ई को हम लोग क्या करेंगे? अयादि संधि का कार्य करेंगे। अयादि संधि का नियम प्राप्त होता है, ई के स्थान, ए के स्थान पे क्या हो जाता है? अय, तो हरे धन ई, हर, आय, ई है। बताओ मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? हर ई है। संधि कौन सी हो रही है? अयादि संधि हो रही है। लेकिन साकल्य ऋषि ये कहता है कि पदांत यानी पद के अंत में क्या हो? ए, ओ, आई, औ हो, तो इनके यह वह का मैं क्या कर देता हूं? लोप करता हूं। तो ये का अय के स्थान पे क्या हो गया था? अय हो रहा था। तो यह तो संधि होगी कौन सी? अयादि कार्य, अयादि तो हो गया ना। अब विकल्प से यानी साकल्य ऋषि के मत में, अब साकल्य ऋषि क्या करता है? मैं किसका लोप करता हूं? ये का लोप करता हूं। बताओ किसका लोप कर रहा है? वो ये का लोप कर रहा है ना। तो ये का लोप कर रहा है, तो हमारा जो शब्द देखो कैसा रहेगा? अब र, क्यों? र में किसको मिला दिया? ए को। ये को हटा दिया, मिला के नहीं लिखना, अलग अलग है ना, पद अलग अलग है। दो पदा है, पदांत यानी पद के अंत में कर रहे हैं, तो पदांत में ए में कर रहे हैं, तो यहाँ अलग अलग ही रहेंगे। तो हमारा इधर रूप क्या बनेगा? हर ई है। यह कार्य कौन सा हो गया? विकल्प से। किससे हो गया भाई? विकल्प से। विकल्प से मतलब यानी साकल्य ऋषि के अनुसार। साकल्य ऋषि के अनुसार क्या रूप बन गया? देखो, हरे धन ई है, हर आय ई है, और यदि पहले रूप विकल्प से बना दिया तो क्या बनेगा? हर ई है, और यदि अयादि कार्य करेंगे तो क्या बनेगा? हर ई है। क्या बनेगा? हर ई है। हरे धन ई है, क्या बन गया? हर आय ई है, हर ई है और ही है।
तो कहने का मतलब ये हुआ, हमने यहाँ इसका लोप कर दिया, ये का लोप कर दिया। अब किसी के मन में चल रहा है कि इनको मिलाकर लिखे, नहीं, क्योंकि हमें इन्होंने पदांत कार्य किया है, पद के अंत में कार्य है, तो दोनों पद अलग अलग हैं, तो अलग अलग ही हम इनको व्यवस्थित रखेंगे। हर ई है, क्या बन गया, हर ई है, हर ई है, हर ई है। ठीक है, आगे उदाहरण की बात करते हैं। जैसे ठीक है, जैसे बात करें, अभी हमने पढ़ा भानु धन ई है, भानु धन ई है। बताओ ओ के स्थान पे क्या आता है अब, तो बताओ ओ आएगा तो क्या बन जाएगा, भान। ठीक है, ओ के स्थान पे हमने क्या लाया, अब आगे क्या है, ई है। चलो एक पहले विकल्प वाला कार्य करते हैं। साकल्य ऋषि ये कहता है कि पदांत ओ के होने पर मैं जो अव का वह है ना, उसका क्या कर देता हूँ, लोप कर देता हूँ। लोप कर देगा तो हमारा रूप क्या बन जाएगा, भान। ए मिल गया, वह हट गया, ई है, भान ई है। यह कार्य तो कौन से रूप से हो गया, विकल्प, ये तो हो गया विकल्प से। ठीक है, अगर मैं कहूं नहीं अयादी संधि भी तो होती है, तो अयादी संधि होगी, तो अयादी संधि का तो क्या रूप बनेगा, भान। ठीक है, वह में ई को जोड़ा, क्या बन गया, भान भी है। क्या बन गया, भान भी है। क्या बन गया, भान भी है। बताओ क्यों, क्योंकि भान वह में ई शब्द क्या बन गया, भान भी है, और विकल्प से क्या बन गया, भान ई है, और ये आयादी से क्या बन गया, भान भी है। ठीक है, जैसे अन्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। जैसे श्रिया, श्रिये धने उद्यत, क्या लिखा है भाई, श्रिये उद्यत। किसकी मात्रा है, अय की मात्रा है। अय की मात्रा को हटाएंगे तो क्या लाना पड़ेगा, आय, तो क्या बन जाएगा, श्रिय। ठीक है, आय उद्यत। अगर हम ये को हटाएंगे, किसको हटाएंगे, ये को, तो रूप क्या बन जाएगा, श्री, ये में आ जोड़ा, श्रिया। क्या बन गया, श्रिया। क्या बना, श्रिया। आगे देखो भाई, आगे ये को हटा दिया, ये आ जोड़ दिया, उद्यत। ये कार्य तो किससे हो रहा है, हमारा जो नियम था ना, कौन सा, विकल्प वाला। साकल्य ऋषि तो ये कहता है ये का उठा दो। अब यदि हम इसको कहते हैं नहीं अयादी संधि का कार्य करेंगे, अयादी संधि का काम करेंगे, तो बताओ क्या बन जाएगा, श्री। क्या बन जाएगा, श्री। यह में क्या है, ये आ जोड़ दिया, श्रिया। बताओ यह में उ जोड़ा तो क्या बन जाएगा, युद्धत, श्रिया युद्धत। यह कार्य कौन सा हो गया, संधि का, अयादी, अयादी हो गई ना या तो, और यहां कौन सा हो गया, विकल्प। ठीक है, श्रिये उद्दत है। बताओ क्या बन गया, श्रिय आय उद्दत है, श्रिया उद्दत विकल्प से कर दिया, और श्रिया युद्धत है, श्रिया युद्धत है। अन्य उदाहरण की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक वर्ण और लिखता हूं मैं, गुरु उत्कह। क्या लिखा हुआ, क्या लिखा है, गुरु उत्कह। क्या लिखा हुआ है, गुरु उत्कह। बताओ ओ है तो क्या बन जाएगा, गुरे। ओ के स्थान पे क्या होता है, आव, आगे क्या होगा, उत्कह। ठीक है, वह को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, गुरा। बताओ वह बच गया ना, उत्कह, गुरा उत्कह। ये तो काम किससे हो गया, विकल्प से हो गया ना, विकल्प से। ठीक है, गुरा उत्कह। अब यदि यह हम संधि का कार्य करते हैं, तो संधि का कार्य तो क्या बन जाएगा, गो। तो रे में क्या है, आ, तो क्या बन जाएगा, गुरा। गुरा बन गया। वह में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो, तय कह है, गुरा उत्कह। ये संधि कौन सी हो गई, अयादी संधि हो गई। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। अभी हमने जो चार चर्चा करी है, अभी जो चर्चाएं करी हैं, आप इसमें समझे। उदाहरण देखिए, देखो ए हरे धन ई है, ए के स्थान पे क्या किया, अय मिलाकर के लिखा तो हर ई है, अयाधिकारी हो गया, और विकल्प से कौन सा बनेगा, हर ई है। क्या बन जाएगा, हर ई है। ठीक है, जैसे आगे हमने चर्चा की, ओ के स्थान पे क्या हो रहा है, अव, तो इधर लिखा भानो ई है, भान अव ई है, भान ई है, और क्या बन गया, भान भी है। यह विकल्प से होता है, और यह अयाधिकारी हो रहा है। कौन सा हो रहा है भाई, अयादी। ठीक है, अगर आगे देखिए, इसके आगे हमने चर्चा करी जैसे श्रिय उद्दत है, आई के मात्रा की बात कर रहे हैं हम। मतलब ए के स्थान पे आय होता है, तो श्रिय आय उद्यत है, श्रिया उद्यत है, और इधर अलग हम अयादी संधि का कार्य करें तो क्या बनेगा, श्रिया युद्धत है, श्रिया युद्धत है। ठीक है, जैसे गुरु उत्कह है, क्या लिखा भाई, गुरु उत्कह है। मतलब ओ के स्थान पे आ होता है ना, तो गुरु आ उत्कह,
गुराह उत्का वह को उठा दिया तो विकल्प से हो गया, और इनको मिलाकर के लिखेंगे तो क्या बनेगा, अयादी संधि का कार्य करेंगे तो क्या बनेगा, गुराह उत्का। कुछ उदाहरणों की और चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा आप लोग कंफ्यूज होंगे, आप लोगों के लिए थोड़ा नया है। जैसे वटो रिक्शा, उदाहरण लिखा, ओ है ना, ओ किस स्थान पे जाता है, वट, आवे और क्या है, रिक्शा। ऐसी कैसी स्थिति हो गई, ये तो हमने क्या कर दिया, इनको अलग अलग कर दिया, ओ को उठाएंगे तो ओ को उठाना पड़ेगा। अच्छा एक बात, तो इनको मिलाएंगे तो वट, ठीक है, अब टाइम में ए मिल गया, वह को उठा देंगे, वट रिक्शा। ये कार्य हो गया विकल्प से, हो गया वट का, वट रिक्शा, वटो रिक्शा, वट अव रिक्शा है, हो गया, क्योंकि हमने वह को उठा दिया। साकल्य ऋषि कहता है ये और वह का क्या करता हूं, पदांत लोप में, पद के अंत में ये वह का क्या होता है, लोप होता है, लोप कर दिया तो वट रिक्शा क्या बन गया, वट रिक्शा। अब एक तो वट रिक्शा रूप बन गया, और एक रूप क्या बनेगा, वटो रिक्शा है तो बताओ, वह रिक्शा है तो बताओ क्या करेंगे, वह ट हो गया, वह है ना, वह के अंदर किसकी मात्रा लगाएंगे, रिक्श की, और ये की मात्रा, शब्द क्या बन गया हमारा, वट रिक्शा। वटो रिक्शा है, वट अव रिक्शा, ठीक है। इसको हम लोग विकल्प से साकल्य ऋषि के अनुसार करेंगे तो क्या बनेगा, वट रिक्शा है, और अयादी कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, वट वृक्ष है। तो वट वृक्ष का संधि विच्छेद क्या होता है, वटो रिक्शा है, क्या बनता है, वटो रिक्शा है। अच्छा इसको अलग अलग करके समझने के लिए हमने अलग अलग किया, वट अव रिक्शा है तो क्या बन गया, वट रिक्शा है, और इसका संधि अयादी संधि में क्या बन गया, वट वृक्ष है, और साकल्य ऋषि के अनुसार क्या बन गया, वट रिक्शा। एक उदाहरण की जैसे और चर्चा करते हैं, जैसे द्वौ धन अपि, पढ़ा है आप लोगों ने, सुना भी होगा। बताओ इधर क्या करेंगे, द्वय, ठीक है, ओ के स्थान पे क्या होता है, आव, और आगे क्या बनेगा, अपि, द्व आव अपि, द्वय आव अपि। बताओ अब हम पहले कार्य कौन सा करते हैं, जैसे मान लो विकल्प वाला कार्य करते हैं साकल्य ऋषि का, तो साकल्य ऋषि कहता है क्या करता है, वह का क्या होता है भैया, लोप होता है। तो बताओ द में किसकी मात्रा मिल गई, द्वय, पूरा हो गया, द्वा हो गया पूरा, ए आ द्वा, वह हटा दिया, द्वा अपि, क्या बन गया, द्वा अपि। द्वौ धन अपि साकल्य ऋषि के अनुसार क्या बनता है, द्वा अपि, और द्वा अपि का विच्छेद क्या होगा, द्वौ अपि, द्वा अपि का विच्छेद क्या होगा, द्वा अपि। अच्छा दूसरा रूप जो अयादी संधि का रूप बनेगा उसकी बात करें तो क्या बनेगा, बताओ, द्वै आ, हो गया यहां तक, वह, बताओ क्या बन जाएगा, वह, क्यों, वह में ए की मात्रा मिल गई, पूरा लिखेंगे तो क्या बनेगा, द्वापि। कौन सा बन गया, द्वापि और द्वापि। द्वापि का संधि विच्छेद क्या होगा, द्वौ धन अपि, तो द्वै आव अपि, द्वापि द्वावपि ही, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इसी का मतलब ये हुआ कि जो हमारी अयादी संधि है, अयादी संधि का एक तो आपने सामान्य नियम पढ़ा, एचो अय वायावह सूत्र, तो ये कहता है एच को अय अव आय आव आदेश होता है, हमने ये पढ़ लिया। इसके बाद हमने पढ़ा कि वांतो ये प्रत्यय नियम ये कहता है कि ओ अव के आगे यकार से प्रारंभ होने वाले किसी प्रत्यय के होने पर भी अयादी कार्य होता है। अय यह का मतलब यहाँ व्यंजन है, तो गव्यम, नाव्यम, संकव्यम, भाव्यम, हमने ये पढ़ा। एक साकल्य ऋषि ये कहता है कि साकल्य ऋषि के मतानुसार जो आप लोगों ने पद के अंत में, पदांत यानी पद के अंत में यह और वह का क्या होता है, लोप होता है। जो अय अव आय आव आप लोगों ने पढ़ा है उसका जो यह वह आ रहा है अंत में, उसका क्या होता है, लोप होता है। यानी ए आई औ का जो हमने अय अव आय आव किया है उसके यह वह का क्या होता है, लोप होता है। तो लोप होता है तो यह कार्य विकल्प से होता है, विकल्प से होता है क्योंकि संधि में तो लोप होता ही नहीं है, तो यह कार्य किससे हो रहा है, विकल्प से हो रहा है। विकल्प से होगा तो इसके कितने कितने रूप बनेंगे, दो दो रूप, एक तो अयादी संधि का रूप बनता है और एक विकल्प से रूप बनता है। ठीक है मित्रों, यहाँ ही हमारी अयादी संधि समाप्त होती है। इसके आगे हम जो हमारे आगे की जो संधियाँ हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने जो 5 संधियाँ पढ़ी अब तक, दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि और अयादी। ठीक है, इसके साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।